स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम के प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। तो इस चैप्टर के हमने 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। पहला पार्ट बेसिक इंट्रो में हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस डिस्कस किया था कि कैसे डेसिमल को ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने जो है 2 पार्ट और बनाए जिसमें हमने कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आप सभी लोग नवोदय विद्यालय चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें डेसिमल का टॉपिक है तो आपको ये सब क्वेश्चंस और ये सब बेसिक इंट्रो तो आपको आना ही चाहिए। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। और जो पिछले 5 चैप्टर्स की पूरी वीडियो बन के प्लेलिस्ट तैयार है। आप लोग को अगर वीडियो देखने में दिक्कत आती तो आप लोग जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले कॉर्नर पे जाके आप जो है चैप्टर बाय चैप्टर चैप्टर वाइज सभी वीडियोस को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आप लोग जो है इजीली चैप्टर को कर भी सकते हो। ऐसे क्या है कि वीडियो जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 4.44 माइनस 0.330 इज, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑपरेशंस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो यही सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। 4.44 माइनस 0.330 तो ये क्या है, ये सब्ट्रैक्ट है किसका, डेसिमल का। तो डेसिमल का सब्ट्रैक्ट मैंने क्या बताया कि पॉइंट से पॉइंट आप लोग मैच कर लीजिए। 4.44 है तो 0.330। तो बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, मैंने बताया कि गलत क्या करते हैं। तो आपको पॉइंट से पॉइंट मैच करना है। पॉइंट के लेफ्ट वाले डिजिट्स लेफ्ट साइड में, राइट वाले डिजिट्स राइट साइड में। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में 0 गया 0, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 0 गया 4, ठीक है। तो कैरी ओवर वाला होता तो कैरी करके भी कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। तो अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो भी देख ले, काफ़ी हेल्पफुल आपको नॉलेज मिल जाएंगी। अगला वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिमिलर था फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप होमवर्क मत दिया करो, इसलिए मैं जो है अब मोस्टली क्वेश्चन को सोचता हूँ कि आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे हमें करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, खुद ही करवा देता हूँ। 1.1 माइनस 1.01 सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, 1.1 में से इसको माइनस करना है। तो सिंपल पॉइंट से पॉइंट मैच करके आप लिख दीजिए, लेफ्ट वाली डिजिट लेफ्ट साइड में, राइट वाली डिजिट राइट साइड में। देखो मैंने वही किया है, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। अब देखो कैरी ओवर वाला आ गया, तो 0 में से 1 माइनस कर सकता है, नहीं कर सकते, तो ये इससे कैरी ले जाएगा। कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ तो 0 गया 0, 0 में से 0 तो जाएगा 0 ही, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, तो आंसर क्या गया 0.09, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को एक काम करना है कि पिछले वीडियोस को देखना है, ठीक है। और साथ में साथ आप लोग जो है कॉपी पेन के साथ सॉल्व किया करो, जिससे कि प्रैक्टिस भी बहुत इजी रहेगी और आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन है। 2.3 प्लस 0.62 माइनस 1.39 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होगा। तो पहले आप लोग इसका एडिशन कर लो। ऐड आपको आता है, कैसे करते हैं, 2.3 पॉइंट से पॉइंट मैच करके यहाँ पे मैंने इसको जो है ऐड कर दिया। तो कितना आ गया 2.92 हमने इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। कितना आ गया 2.92 माइनस 1 पॉइंट, मैं पॉइंट थोड़ा डार्क बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में 1.39, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा है, इसको ये यहाँ पे एच। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1.39 में माइनस करना है। देखो 2 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे। 12 में से 9 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, क्या आ गया आंसर 1.53। और हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन भी हमने बेसिक इंट्रो में किया था, तो वो भी आप लोग जो है एक बार देख लेना। 1.53, हाँ इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन भी 3 है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 1.2 इंटू 0.6 इंटू 3.12 इंटू 0.03 इज इक्वल टू। इसमें सिंपल हमें मल्टीप्लीकेशन करना है।
मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 1.2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 3.12 मल्टीप्लाई 0.03। इसको हमें सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप लोग क्या करिए, अगर आप लोगों को दिक्कत होती है मल्टीप्लाई करने में तो आप लोग अभी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। इसको मान लो 12, अभी हम पॉइंट बाद में लगाएंगे, इसको मान लो 12। ये ऐसा लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बस नंबर्स बता दिया, 12, 6, 312 और 003 था तो 3, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 12 6 72, 72 इंटू 312। अभी मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जितना आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 7 जा 14 का 4 कैरी लगे 1, 7 7 1 8 और 7 से 21, कितना है आंसर 4 6 6 6 12 13 14 का 4 कैरी लग गया 1 2 2 4 6 4, क्या आ गया आंसर 2 2 4 6 4। मतलब इन सभी को इतना मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर इतना आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 को 2 कैरी लग गया 1, 6 3 18 1 19 1 कैरी, 4 3 12 1 13 1 3 1 कैरी है, 3 2 6 1 7। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, 3 2 6 6 7 3 9 2, देख लेना कोई मिस्टेक हो तो मल्टीप्लिकेशन में, 6 7 3 9 2, ठीक है। इतना हमने कर दिया सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या देखना, अभी हमने क्या किया, हमें ये नंबर मल्टीप्लाई करना था लेकिन हमें डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है, तो हमने क्या किया, विदाउट पॉइंट का इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट, देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट फिर 1, कितने हो गए 2, टोटल 2 डिजिट्स हो गए, 3 4 5 6। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो आपको 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4 5 डिजिट तो है हमारे पास, 6 डिजिट है ही नहीं 6, तो 6 को ले लेंगे 0 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये रफ वर्क में करना है आपको, ऐसे स्कूल की नोटबुक में ऐसे नहीं करना। अगर आप स्कूल की नोटबुक में लिखोगे तो यहाँ पॉइंट लगा के ही लिखना, ठीक है। 0.6 ही लिखना है यहाँ पे, 3.12 ही लिखना है, यहाँ 0.03 ही लिखना, और फाइनल आंसर आपको ये पता है कैसे करना है, ये कर देना, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, अगर आप लोग जानते हो कि कोई ऐसे किसी को जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग उन्हें भी हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें जो आपके आगे सभी एग्ज़ाम्स में काम आएंगी, ठीक है। तो आप इसको जो है पढ़ते हो तो ये आपके स्कूल में भी काम आएगा और नवोदय एग्जाम्स के लिए तो ये है ही है, साथ में और भी बाकी एग्जाम्स में भी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 देखो सेम क्वेश्चन आ गया, इंटू 0.05 इंटू 0.005 सेम क्वेश्चन है, बिना पॉइंट लगा के लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हुआ 5 5 25 25 5 जो 125 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट चेक करेंगे, 1 डिजिट 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट, 6 डिजिट है। देखो 1 और 2 यहाँ आ गए 3, टोटल 3 हो गए, 3 और 3 6, तो 6 डिजिट। तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 3 डिजिट तो हैं, हमें 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 है तो हम 3 तो खुद से भी ले लेंगे 0 0 0, तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा आंसर इसका, बेसिक सा सॉल्यूशन, ठीक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे जो है कमेंट करके बताना, और समझ में आता भी है तो भी बताना, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, कि जिससे कि हम अपने वीडियोस को और भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वे मुझे बताना कि अंडरस्टैंडिंग वे ठीक है कि नहीं है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बताओगे नहीं तो मुझे पता कहाँ से चलेगा। तो मुझे बताओ ये कि ठीक है या नहीं है। द वैल्यू ऑफ 2.5 इंटू 2.5 इंटू 0.01, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन अभी हम 2-3 क्वेश्चन करते हुए हैं, सेम क्वेश्चन है। तो 25 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। बस नंबर न्यूमेरिक मल्टीप्लिकेशन करो, पॉइंट को अभी आप भूल जाओ, बहुत ही इजी बना देंगे डेसिमल को, इतना हार्ड नहीं है डेसिमल। बस डेसिमल देख के लगता है ये कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया, ये हमसे तो होगा ही नहीं, बट आपको सिंपल 25 इंटू 1 25, पॉइंट के बाद डिजिट चेक करो, 1 2 3, टोटल कितने डिजिट, 3 डिजिट है,
2 डिजिट है हमारे पास, तीसरा नहीं है, इसको 0 मान लेंगे, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, हो गया सॉल्यूशन, दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको डेसिमल हार्ड लगते हैं उसको ये टैग करके बताओ कि भाई डेसिमल इतने हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, फिल अप द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट नंबर 4.5 इंटू 0.2। 4.5 इंटू 0.2 सेम है, बस मल्टीप्लाई करना है। 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। सेम चीज, वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट के बाद डिजिट को देख लो, 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, फिर एक डिजिट है, टोटल कितने का? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पॉइंट लग गया। क्या हो गया वो नंबर? 0.90, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 0.90, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 0.90 भी लिख सकते हैं या फिर और 0.9 भी लिख सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में 0.9 हो तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। 0.90 हो या 0.9 हो, बात बराबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको सॉल्यूशन जो है मेरे से पहले बता देना वीडियो को रोक करके। तो मेरे से पहले आपको सॉल्यूशन देना है इसका 0.2 इंटू 0. मैं वेट कर रहा हूँ 0.3 इंटू 0.7। इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग मेरे से पहले दो, 2 3 6 6 7 42, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तीसरा डिजिट के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अगर आपका भी आंसर यही आया मेरे से पहले तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो एक बार समझ लो फिर से। और वीडियो को आप लोग जो है रोक रोक के क्वेश्चन पहले मेरे से पहले ट्राई करने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी भी जो प्रैक्टिस स्किल है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की वो है, वो आपकी बढ़े, स्पीड तेज हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 सिर्फ प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटू 0.4 इंटू 0.7। ये तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे आंसर बताओगे इसका। जल्दी बताओ। 4 से 12, 12 7 जा 84। पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है, 1 2 3, 0.084, ठीक है, 0.084। अक्सर बच्चे सिंपल सा एक क्वेश्चन में ही गलती करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है और वीडियो को पूरा देखा करो। क्या पता किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी ट्रिक आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग सॉल्व करते रहो साथ के साथ ही, और इससे आपका एक बेनिफिट ये होगा कि आपका साथ के साथ सॉल्व भी होता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, क्योंकि हम अभी बाकी क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करना है। डिवाइड भी वैसे मैंने आपको बता रखा है, बहुत ईजी है। 6.75 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 6.75 डिवाइड बाई 0.05। देखो आप बहुत सारे तरीके करने के, सबकी अपनी चॉइस होती है। इसका पॉइंट आया, पॉइंट के बाद 2 0 था तो नीचे 2 100 आ गया। इसका पॉइंट आया, 100 आ गया। आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया कि जब भी डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे करते हैं बेसिक इंट्रो में, तो पॉइंट आ गया तो ये हो गया 675, इसका पॉइंट आ गया तो ये हो गया 5, क्योंकि 0 0 की आगे वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। अब 675 अपॉन 100, अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो देखो ये है लेफ्ट वाला नंबर, ये है और राइट वाला नंबर। तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये राइट नंबर है, ये लेफ्ट नंबर है, देखो लेफ्ट राइट, ठीक है। जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ वो राइट है, तो राइट नंबर, ये लेफ्ट नंबर। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट नंबर आर से राइट और आर से, बताओ क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो राइट वाले नंबर को आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके, तो डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, 100 अपॉन में 5। ये आपको पता चला कैसे? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो इस 100 से 100 कट गया, अब ये होगा 675 अपॉन में 5, ये नीचे 5 है। जब भी अपॉन में 5 हो, यहाँ ही तो मल्टीप्लाई है लेकिन नीचे तो 5 है, तो ये डिवाइड में ही 5 हुआ, ठीक है। तो 675 को डायरेक्ट आप काट भी सकते हो, अगर आपको काटना आता है तो। नहीं काटना तो आप डिवाइड कर दो, 5 से 675 को डिवाइड कर दो, बात बराबर है। 5 1 जा 5 17, 5 3 जा 15 2 5, 5 5 जा 25, कितना का आंसर? 135। आंसर कितना जाएगा? 135। मुझे भी बताओ कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आपने मेरे से पहले किया या फिर बाद में किया, मुझे कमेंट करके बताओ। बताते हो तो अच्छा लगता है कि खुद से किया है, तो मुझे अच्छा फील होता है कि आपको समझ में आया, ठीक है। चलो
कॉपी पे भी नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, और अगर समझ में आने में दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से एक बार बैक करके आप लोग देख लेना, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और वीडियो देखा करो, बेशक सेम टाइप की क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन आप साथ के साथ सॉल्व करते जाते हो, फोन को आगे रख के वीडियो को रोक रोक के, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द वैल्यू ऑफ 1.298 माइनस 0.1298 डिवाइड बाई 0.04। 1.298 माइनस 0.1298 डिवाइडेड बाई 0.04। ठीक, देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि अभी हमने जो है सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है, कुछ देर पहले, और उसके बाद हमने डिवाइड वाला क्वेश्चन किया था। तो सब प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सब से मिला के ये एक बड़ा सा क्वेश्चन बन गया। इतना बड़ा है नहीं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हमने सब्ट्रैक्ट अभी डेसिमल का एक क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, एक क्वेश्चन में डिवाइड किया था। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, सब्ट्रैक्ट भी है डिवाइड भी है, तो कॉम्पोजिशन है, दोनों चीजें इसमें आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब तक आपको सब्ट्रैक्ट और डिवाइड आता नहीं होगा तो होगा कैसे, तो कभी भी जो है अगर आप लोग प्रिपेयर करो तो छोटे छोटे प्रॉब्लम से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स तो पता ही होने चाहिए। डेट्स वाई कि मैंने ये आपको बोला कि कभी भी आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो छोटी चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती है। तो इसको आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 1 पॉइंट सब्ट्रैक्ट तो आपको पता है 298, अब वही सेम रूल रहेगा 0.1298 करो, 10 में से 8 गया 2, इसने इससे कैरी ले लिया तो ये हो गया 7 और ये हो गया 10, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, अब 7 में से 9 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी ले लेगा तो 17 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया, तो क्या आ गया 1.1682 डिवाइडेड बाई 0.04। इसका पॉइंट आया, क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट आया तो 4 हो जाएगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका पॉइंट आएंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिजिट से 2 डिजिट ये कट गया, आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। 4 की टेबल से इसको काट दिया 25 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 25 से, जितना आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसको 4 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा देना, दैट्स इट। इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर है उसके 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, वही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो ये आप लोग मुझे खुद से करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, बाय व्हाट नंबर शुड 4.3 बी मल्टीप्लाइड, कि 4.3 में बाय व्हाट नंबर 4.3 बी मल्टीप्लाइड, 4.3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट इज 0.43, ये प्रोडक्ट क्या है 0.43 आए, ठीक है। तो हमें ये नंबर बताना है, अननोन नंबर, हमें नहीं पता क्या है, हमने उसको x मान लिया, ठीक है। तो हमें बताना है कि 4.3 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। वैसे तो बहुत ही ईजी है कि इसका पॉइंट जो इधर शिफ्ट करना है, पॉइंट इधर शिफ्ट करना है, तो हमें डिवाइड करना होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 पॉइंट डिवाइड करना होगा, तो 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आया उसका भी एक जुगाड़ है, बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ x ले लिया, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा 0.43। अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4.3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, सिंपल। इसका पॉइंट आ दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका पॉइंट आ दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 43 से 43 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया 1/10, देखो 10 बचा हुआ है, 1/10, 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो। अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होगा, मेथड्स कैन बी डिफरेंट बट आंसर ऑलवेज शुड बी सेम, ठीक है। थर्टीन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13 वाला क्वेश्चन
क्या है क्वेश्चन नंबर 13, बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 0.6, किसी नंबर में 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट इज 657.24, 657.24, किसी नंबर में 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0.06, अगर उसी नंबर को 0.06 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, तो इतना आपको सोचना ही नहीं है। आप मान लो यहाँ कोई नंबर है, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आया, तो इसी नंबर को, इसी सेम नंबर को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो डिजिट्स तो यही रहेंगे 65724। यहाँ देख लो, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो यह पॉइंट यहाँ लगा, यहाँ 2 डिजिट हो गया, तो यहाँ पॉइंट है ना, तो एक डिजिट और शिफ्ट कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट था तो यह आंसर है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स भी सेम ही है तो यहाँ पॉइंट लगा तो इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो एक्स रख के सॉल्व कर सकते हो, एक्स रख के पहले एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद इसको एक्स की वैल्यू हो जाएगी, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तब इतना बड़ा आंसर आएगा। उससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट जितना शॉर्टकट हो सके हम उतना शॉर्टकट लगा सकते हैं। अगर कोई नंबर है, फिर से क्वेश्चन समझ लो, अगर कोई नंबर है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करते तो इतना आता है, ठीक है। उसी नंबर को अगर 0.06 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, सेम टू सेम। अगर 0.6 से कर रहे हैं तो एक और पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद एक और डिजिट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ बढ़ रहा है, एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है, एक डिजिट आप यहाँ कर दो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट कर दो, 65.724 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, 65.724। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था, आपको इसमें जितना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा 65.724। अगर नहीं समझ में आए तो बताना, उस तरीके से भी समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 5, ऐड करना आपको आता है, क्या हो जाएगा, 5 7 12, 1.2 12 3 15, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐड तो आपको पता है ना, 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.3, तो 7 3 10 5 15 का 5 कैड लग गया 1.5, वही मैंने यहाँ लिखा है, डिवाइड बाई 5, पॉइंट आ देंगे, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 50 आ गया, 50 से आप 15 को डिवाइड कर दो, कैसे करोगे, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 53 जा 150 होता है, 0.3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, इतने सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए हैं, तो मैं एक आध क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर भी दूंगा, एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके मुझे बताना कि मुझे भी पता चले कि कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप खुद से ट्राई करोगे, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। 0.037 माइनस 0.028, पहले आपको माइनस करना है, जितना आंसर आ जाए उसको 0.03 से डिवाइड कर देना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ कितना होगा, ठीक है। अगर सबका आंसर मैं ही दे दूंगा तो आप लोगों के दिमाग में जंग लग जाएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी आंसर बताओ मेरे को, वीडियो को पोस्ट करके अभी पहले आंसर बता के फिर अगला क्वेश्चन देख के, कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको देख कर ही जाना, ऐसे मत जाना। यहाँ तक देख लिए हो, इट मीन्स डैट कि यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल, जो भी हो, पढ़ने वाले बच्चे हो तो पूरा इसको देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, 3.125 कैन बी रिटन एज, इसको हम फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल। वैसे तो बहुत इजी है, मैंने आपको बेसिक इंट्रो या एंट्रेंस में किसी पार्ट में मैंने बताया था 0.125 का मतलब होता है 1/8, इसको आप याद कर लेना, मैंने आपको बताया था आई थिंक। तो इसको हमें करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 1/8, 3 तो है यहाँ पे होल नंबर में, यहाँ 3 लिख दिया। अब 1.1225 को हम क्या लिख सकते हैं 1/8, तो 3 1/8 भी लिख सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर ये है कि नहीं है। 16 का आंसर वैसे यही होना चाहिए, 16 का 2, ठीक है, सही है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि पूरी तरीके से आप प्रॉपर्ली सॉल्व करना, वैसे तो ये काफ़ी बेसिक सा मेथड है, आपको ये मैंने कहा था ये याद कर लेना, ये बहुत बार यूज होता है, इसको लर्न कर लो कि 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन करना 3 होल नंबर में, तो यहाँ पे लिख दिया, और 0.125 को 1/8 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर ये सिर्फ 1 सेकंड में ही सॉल्यूशन हो गया, इसका हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हो तो प्रॉपर सॉल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूँ। प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे, यहाँ देखो, इसका पॉइंट आया नीचे 3 0, ठीक है। अब 5 से जब तक काट दो जब तक ये डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से होगा, 5 6 30 1 2 5 2 10 2 5 5 5 25, 5 से डिवाइड कर दोगे इसको तो इतना आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे 5 2 10 0 0 200 आएगा। अब भी ये दोनों 5 से डिविजिबल है, देखो 5 4 20 0,
5 1 जा 5, 1 2 5 3 10, 5 5 25। इसको 5 से डिवाइड करोगे इतना आएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे इतना आएगा। अब भी ये दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 5 25। कितना आ गया? 25/8। 25/8। 25 को आप जो है 8 से डिवाइड कर दो। 8 3 जा 24, 1। तो 8 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। यहाँ 3 आया, यहाँ 3, रिमाइंडर 1 आया तो यहाँ 1। देखो आंसर सेम ही आया। बस ये कि हमें इसमें इतना वर्क करना पड़ा तब जाके हमारा आंसर आया, और उसमें जो है सिर्फ 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड हमने आंसर इसको फाइंड आउट कर लिया। तो आपको यही सब ट्रिक्स, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स आपको जाननी है। जो बच्चे लास्ट तक रुकते हैं उनको तो ट्रिक्स पता चल जाती हैं जो भी क्वेश्चंस में होता है, और जो बच्चे मिस कर देते हैं उनका छूट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, एक कहावत है कि किसी जो भी गुच्छा होता है, मुझे कहावत अच्छे से पता भी नहीं है, कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, इस टाइप का कुछ है। तो यही है कि कुछ होते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते, देखते रुकते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। 6 + 9/100। मैं आपको बेसिक सा ट्रिक बताता हूँ इसका भी। 1/1000 + 2/10। बहुत ईजी है। यहाँ देखो 6 तो डायरेक्ट लिख दो 6। इसको जब पॉइंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.09। 2 डिजिट नीचे, 2 डिजिट जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेगा, तो 1 डिजिट था, दूसरा यहाँ लगा दिया। इसका क्या हो जाएगा? 0.001। इसका क्या हो जाएगा? 0.2। पता है ना, फ्रैक्शन टू डेसिमल किया है बस, और कुछ थोड़ी किया है। ऐड कर दो, 6 है और ये सब डेसिमल में है, तो 6.0 कर लो, इसको 0.09 कर लो। रूल हर जगह सेम होगा, पॉइंट टू पॉइंट मैच करके लिखेंगे। 0.001 होगा, 0.2 होगा। ऐड कर दो 192.6.291। क्या होगा इसका आंसर? 6.291। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मनी में कर लो कि पॉइंट के दूसरे डिजिट पे आएगा, पॉइंट के तीसरे डिजिट पे आएगा, पॉइंट के पहले डिजिट पे आएगा। 6 ये आ गया, पॉइंट के पहले डिजिट पे क्या आएगा? 2 आएगा, पॉइंट के दूसरे डिजिट पे क्या आएगा? 9 आएगा, पॉइंट के तीसरे डिजिट पे क्या आएगा? 1 आएगा। डायरेक्ट आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। योर विश कि आप जो है कैसा दिमाग चला रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काफ़ी बेनिफिशियल ट्रिक्स आपको इसमें सीखने को मिलते हैं। आप जाने अनजाने कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किसी को जानते हैं जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहा हो, आपके कज़न हो, ब्रदर हो, बड़े हो, छोटे भाई हो, जो भी हो, आप उनको ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जिसको नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, वो यूट्यूब पे कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, 1000 8/1000 + 7/100 + 5/10। देखो बहुत ही बेसिक सा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 5 होगा, सेकंड क्या होगा? 7 होगा, थर्ड क्या होगा? 8 होगा। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी पता कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर अगर किसी को प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉपर भी मैं करवा देता हूँ। ये देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.008, पॉइंट के बाद नीचे 3 डिजिट है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 8.00 यहाँ पे लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0.0007 हो जाएगा + 0.5। जब आप इसको ऐड करोगे सिक्वेंशियल में, आपको पता है कैसे ऐड करना है, तो 0.578 ही आंसर आएगा। ठीक है, बस यही है। तो हम लोग ने काफ़ी जल्दी जो है ये सब कंप्लीट कर लिया। तो डेसिमल वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, उसको भी हम करेंगे। वैसे तो नवोदय विद्यालय की कोर्स से उस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए हटाया गया। अगर हटाया होता तो 2022 वाले बुक में वो चैप्टर दोबारा रिपीट ना हो रहे होते, और सिर्फ ऑफिशियली हटाया गया। कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में फिर भी, लेकिन फिर भी हम जो है उस क्वेश्चन को करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एवरेज, उसके क्वेश्चन वैसे तो कहने को हटा दिए, लेकिन फिर भी जो है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हम जो है क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप सीख ही लोगे तो क्या दिक्कत है, चाहे आए चाहे ना आए। अगर आपके हाथ में है सीखना, टाइम है, तो उसको सीख लो, दिक्कत क्या है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब रूट हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी तो उसके बेसिक इंट्रो हम पढ़ेंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, हम काफ़ी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है ये, इस टाइप की वीडियोस लेके आते हैं जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी टाइप की एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब का बेल आइकन, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच जब तक के लिए। ओके, थैंक यू।